हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है रिमूव व्हाइट स्पेस। अभी ये व्हाइट स्पेस क्या है एंड किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो इसी सभी को लेकर के हम लोग आज देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इसी टॉपिक पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये व्हाइट स्पेस रिमूव करने के लिए हम लोग पाइथन का जो इनबिल्ट मेथड है स्ट्रिंग का, जैसे कि स्ट्रिप हो गया, एल स्ट्रिप हो गया, आर स्ट्रिप हो गया, एंड ये स्ट्रिप के माध्यम से हम लोग कैसे और भी एडवांस काम कर सकते हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो काम होता है वो चलिए कर लेते हैं। ई ड्राइव पे चले जाते हैं, देन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, पाइथन ट्यूटोरियल्स, एंड हम लोग इस फोल्डर को थोड़ा डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, अभी चलिए इसको थोड़ा सा VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। ये सब चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो इसको जस्ट येस कर देते हैं एंड पाइथन का जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट पे हम लोग ये सब चीज़ देखे थे, राइट। तो जैसे कि लोअर कैसे होता है, अपर कैसे होता है। तो अभी मान लीजिए आपके पास आपका एक नाम है, ठीक है। सो यहाँ पर दे देता हूँ कि my_name इज इक्वल टू, मैं जिस तरह से सभी लोग नाम लिखते हैं तो मैं उसी तरह से मेरा नाम भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिया। देखिए अभी के लिए क्या हो रहा है, हम लोग जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल खुद बना रहे हैं एंड वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। बट जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को लेके काम करोगे पाइथन पे, तो हमेशा आपको इनपुट कौन देगा, यूज़र देगा। तो यूज़र गलती कर ही सकता है। मान लीजिए ये जो इनपुट है ये आप नहीं लिख रहे हो, ये यूज़र दे रहा है। तो यूज़र ऐसा कर सकते हैं कि यूज़र यहाँ पर बहुत सारा स्पेस दे दिया, ठीक है। एंड मान लीजिए इस वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम एंड यहाँ पर और एक वेरिएबल आप लिखे हो जो कि है लास्ट नेम, ठीक है। एंड यूज़र ने यहाँ पर जब लास्ट नेम यूज़र जब लिख रहा था तो वो क्या किया, ये बाद में ये बहुत सारा यहाँ पर स्पेस दे दिया, ठीक है। मान लीजिए यूज़र कुछ भी कर सकता है। तो आप जब इसको शो करोगे, आप जब इसको प्रिंट करोगे कि प्रिंट, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि हम लोग एफ स्ट्रिंग के द्वारा इस चीज़ को पूरा हम लोगों के हिसाब से प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एंड डबल कोटेशन के अंदर मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम स्पेस, सॉरी यहाँ पर जस्ट कर्ली ब्रेसेस होगा। सो फर्स्ट नेम एंड देन स्पेस, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो स्पेस देके मैं यहाँ पर और एक कर्ली ब्रेसेस पे मैं लास्ट नेम को शो कर दिया, ठीक है। इसको सेव किया तो हम लोगों के हिसाब पे क्या आएगा, फर्स्ट नेम का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट नेम का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इसको सेव करते हैं एंड थोड़ा सा कंसोल पे चले जाने के बाद एक मिनट इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि पाइथन स्पेस main.py एंटर। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, राजदीप से पहले इतना सारा स्पेस है एंड मजुमदार के बाद में भी इतना सारा स्पेस है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर दिया हूँ। बट अब जब एक्चुअल पे काम करोगे, एप्लीकेशन करोगे, तब ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूज़र जो भी यहाँ पर दे इसको अच्छे से मैनेज करना। मतलब यूज़र गलती कर ही सकता है बट आप उस गलती को सुधार दोगे। किस तरह से, चलिए। तो ये जो स्पेसेस है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इन सभी को बोला जाता है वाइट स्पेस, ठीक है। तो ये बहुत सारा होता है, जैसे कि एक स्पेस हो गया, देन मान लीजिए /t, मतलब जो आप टैब देते हो उसका जो एस्केप सीक्वेंस जो कैरेक्टर है वो है /t, मतलब टैब हो गया, स्पेस हो गया। देन न्यू लाइन, मतलब आप जो एंटर प्रेस करते हो तो वो है /n, ये एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है। तो ये सब आपका आता है वाइट स्पेस कैरेक्टर के अंदर। मतलब आप मान लीजिए यहाँ पर स्पेस दिए हो तो पाइथन स्पेस को समझता है, बट अगर आप यहाँ पर टैब दोगे तो पाइथन को समझाने के लिए कि मैं इस टैब को रिमूव करना चाहता हूँ या फिर इस टैब को लेकर काम करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर /t देना पड़ेगा। अभी तो मान लीजिए किसी ने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, तो ये एंटर समझाने के लिए आपको पाइथन को बोलना पड़ेगा /n। अच्छा, आप न्यू लाइन को पकड़ना चाहते हो या फिर उसको लेकर कुछ काम करना चाहते हो, ये चीज़ आप लोग समझ जाओगे धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है। तो मैं फॉर द मोमेंट एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये है, अभी मेरा जो प्रॉब्लम है वो है मैं जब इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ तब यहाँ पर स्पेस वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेसेस है ये मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए पाइथन आपको बहुत ही अच्छा सा एक मेथड या फिर फंक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे लोअर या फिर अपर किस तरह से बहुत ही ईजिली हम लोग उसको चेंज कर दे सकते थे, तो यहाँ पर भी सेम है। आप मान लीजिए यहाँ पर आप बोल दो कि फर्स्ट नेम डॉट स्ट्रिप, ये एक फंक्शन है, तो आपको पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना होगा बस।
आप अगर ये कर दोगे ना तो पाइथन क्या करेगा, इस वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसका, मान लीजिए ये हम लोगों का एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, तो मैं अगर सिर्फ ये दे देता हूँ कि स्ट्रिप कर दो, तो वो क्या करेगा, ये वाला वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उस वाले वैल्यू का आगे एंड पीछे वाला अगर कोई भी वाइट स्पेस रहा, मतलब अगर स्पेस रहा या फिर टैब रहा या फिर न्यू लाइन रहा या फिर वर्टिकल टैब रहा या फिर फ्रॉम फीड रहा, जो भी रहेगा वो उसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद एक फ्रेश जो वैल्यू होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से वो अगर स्पेस को रिमूव कर दिया तो आपके पास एक फ्रेश वैल्यू आएगा। वो वैल्यू कौन सा होगा बोलिए, तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको बोल देता हूँ कि इस तरह से एक वैल्यू आएगा, मान लीजिए, ठीक है। पहले वाला वैल्यू क्या था, ये जब भी मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम डॉट स्ट्रिप दे दिया तो पाइथन क्या करेगा, ये वाला पूरा वैल्यू से सारा जो आगे एंड पीछे का जितना भी सारा वाइट स्पेस है वो रिमूव करके आपको एक इस तरह का वैल्यू देगा एंड उसी वाला वैल्यू को वो रिटर्न कर देगा। मतलब अभी ये वाला स्टेटमेंट ये वाला वैल्यू को लेकर बैठा हुआ है कि मेरे पास ये वाला वैल्यू है, अभी बैठा हुआ है, उसको तो मैं बैठने नहीं दूंगा, क्या करूंगा, उसके पास एक नया वैल्यू आया है, मैं उसको एक नया वेरिएबल पे स्टोर कर दूंगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला वेरिएबल को रीयूज़ कर सकते हो। पहले तो हम लोग देख लेते हैं एक नया वेरिएबल बना के, जैसे कि न्यू फर्स्ट नेम, आप इस तरह से लिख सकते हो, न्यू फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ये, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट नेम बोल के जो वेरिएबल है यहाँ पर डाल देंगे न्यू फर्स्ट नेम को। सेव कर दीजिए, टर्मिनल पे जाइए एंड एक बार यहाँ पर रन कर दीजिए। देखिए अभी पूरा वाइट स्पेस जो था फर्स्ट नेम का वो चला गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। तो अभी आते हैं वेरिएबल रीयूज के बारे में। देखिए अभी ये वाला काम करने के लिए हम लोगों को एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, राइट, बट हम लोग इसको नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो वेरिएबल है उसको ही यहाँ पर दे देंगे एंड पाइथन यहाँ पर क्या समझेगा, अच्छा मुझको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको स्ट्रिप करना है, स्ट्रिप करने के बाद जो नया वाला वैल्यू आएगा वो वाला वैल्यू को और एक बार फर्स्ट नेम बोल के वेरिएबल के अंदर डाल देना है। तो फर्स्ट नेम के अंदर पहले था ये वाला वैल्यू, अभी चला आएगा ये नया वाला वैल्यू, राइट। देन हम लोग ये फर्स्ट नेम को यहाँ पर डाल देंगे, हो गया, बहुत ही ईजी। तो देखिए रन कीजिए, सेम आउटपुट, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अभी ये सेम चीज़ हम लोग लास्ट नेम के लिए भी करेंगे। तो देखिए लास्ट नेम पे अभी सेम चीज़ है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं डाल दिया, तो आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर मजुमदार के पहले मैं यहाँ पर टैब दे दिया, 3-4 टैब दे दिया, तो ये व्हाइट स्पेस है। तो जब भी आप इसको सेव करोगे एंड रन करोगे, देखिए यहाँ पर राजदीप आ रहा है, यहाँ पर टैब आ रहा है, देन मजुमदार आ रहा है, राइट। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग दोबारा ये चीज़ करेंगे, स्ट्रिप करेंगे। तो यहाँ पर दे दिया लास्ट नेम इक्वल, देन हम लोग सेम लास्ट नेम डॉट स्ट्रिप कर देंगे कि जितना भी सारा वाइट स्पेस है आगे एंड पीछे वो रिमूव हो जाओ। तो देखिएगा अभी हम लोग अगर आउटपुट देखेंगे, देखिए सब हट गया यहाँ से, है ना। बहुत यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल है ये स्ट्रिप मेथड, ठीक है। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो स्ट्रिप मेथड है ये वो सिर्फ वाइट स्पेस को ही रिमूव कर सकता है, आप इससे और भी काम करवा सकते हो। जैसे कि आप लोग तो शायद वाइट स्पेस समझ गए, जो भी हो वाइट स्पेस के माध्यम से आप न्यू लाइन दो या फिर टैब दो, जो भी हो वो स्ट्रिप कर देगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर वाइट स्पेस नहीं है, यूज़र ने क्या किया, यहाँ पर कुछ आपका इस तरह का दे दिया कि हैश हैश डॉलर 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 डॉलर, मान लीजिए कुछ अनवांटेड इस तरह सा दे दिया, ठीक है। एंड मान लीजिए यहाँ पर ये मजुमदार दिया था, बट मान लीजिए लास्ट में वो ऐसा कर दिया कि ऐसा डॉट 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 ऐसा कर दिया, या मान लीजिए इस तरह से दे दिया डॉट 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 एंड मान लीजिए यहाँ पर @ इस तरह का साइन दे दिया, ठीक है। तो अभी आप इसको किस तरह से मैनेज करोगे, मान लीजिए कोई भी स्पेस इसमें नहीं है, पहले वाले एग्जाम्पल पे स्पेस था बट इस वाले एग्जाम्पल पे स्पेस नहीं है। यहाँ पर क्या है, कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया है यूज़र ने, बट अभी हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रिप के द्वारा। कैसे, आप ये जो स्ट्रिप है ना, इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग डाल दो एंड इस स्ट्रिंग पे आप बोल दो कि किस किस चीज़ को आप रिमूव करना चाहते हो, कोई भी एक स्ट्रिंग से, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम के अंदर जो भी हैश या फिर डॉलर कैरेक्टर हो उसको रिमूव कर दे, स्ट्रिप कर दे। स्ट्रिप मतलब अगर ये वाला वैल्यू के आगे और ये वाला वैल्यू के पीछे ये वाला कैरेक्टर रहा तो उसको रिमूव कर देगा। तो आप कैसे बोलोगे, तो आप यहाँ पर बोल दो कि अगर आपको डॉलर या फिर हैश साइन मिले ये फर्स्ट नेम के अंदर तो उसको स्ट्रिप कर दो, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा, ढूंढेगा कि ये जो राजदीप बोल के जो वर्ड है उसके आगे अगर डॉलर या फिर हैश अगर इस तरह का साइन आगे और इस नाम का पीछे रहा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक काम करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट पहले इसको तो बिना दे के देखता हूँ कि कैसा आता है। तो यहाँ पर जाता हूँ और एक बार रन करता हूँ। देखिए मेरे नाम का पहले ये आ गया, देन मजुमदार के बाद ये आ गया। ठीक है, तो अभी चलिए सिर्फ फर्स्ट नेम से रिमूव कर देते हैं। तो कंडीशन क्या था, स्ट्रिप के अंदर एक मुझको सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन पे वो सब कैरेक्टर को देना है जो कि मैं स्ट्रिप करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट नेम के लिए मैं कौन सा चीज़ स्ट्रिप करूँगा, डॉलर एंड हैश साइन को। तो मैं सेव किया, मैं आउटपुट पे गया, रन किया। देखिए फर्स्ट नेम से ये जो कैरेक्टर्स था वो रिमूव हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो रिमूव कर रहा है पाइथन वो सिर्फ आपका पहले वाला या फिर एकदम लास्ट वाला या फिर पीछे वाला उसको रिमूव करेगा। मान लीजिए यहाँ पर डॉलर है तो वो इसको भी रिमूव कर देगा क्योंकि ये एंड पे है। एंड इसको क्यों रिमूव कर रहा है, क्योंकि ये एकदम बिगिनिंग पे है। तो सेव किया, यहाँ पर गया, रिलोड किया। देखिए यहाँ पर भी राजदीप के बाद से ये डॉलर साइन रिमूव हो गया। बट अगर ये वाला जो साइन वो अगर मेरे नाम के बीच में रहता, मान लीजिए यहाँ पर एक डॉलर साइन है, तो वो इसको रिमूव नहीं कर पाता क्योंकि ये तो अभी बीच में है, राइट। तो बीच में रहने के कारण, क्योंकि स्ट्रिप का मतलब ही है अगर बिगिनिंग पे रहेगा या फिर एंडिंग पे रहेगा तो वो रिमूव कर देगा, बीच में अगर रहा तो उसको रिमूव नहीं कर पाएगा। तो देखिए इसीलिए राजदीप के अंदर अभी आप डॉलर देख पाओगे, ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वो स्ट्रिप कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक। अभी चलिए हम लोग एक काम करते हैं, लास्ट नेम से भी वो वाला चीज़ को रिमूव कर देते हैं क्योंकि देखिए लास्ट नेम जो मेरा है तो उसके बाद में भी ये सब कैरेक्टर है। तो इजी स्टेप है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोल देंगे कि मेरा जो लास्ट नेम है वहाँ से डॉट को रिमूव करो एंड @ साइन को रिमूव कर दो। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर गया, रिलोड किया या फिर जस्ट इसको रन किया, आप बोल सकते हो। तो देखिए मेरा जो लास्ट नेम के बाद जो भी कैरेक्टर था अभी वो भी रिमूव हो चुका है ना। ऑसम चीज़। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अभी इसी ये स्ट्रिप बोल के जो फंक्शन है ना, इसका 2 वेरिएंट है, एक है एल स्ट्रिप, एक है आर स्ट्रिप। मतलब देखिए अगर आप स्ट्रिप यूज़ करते हो तो पाइथन क्या करता है, कोई भी एक स्ट्रिंग का बिगिनिंग एंड एंडिंग दोनों से ही रिमूव कर देता है। बट अगर आप इस तरह से चाहो कि मुझको सिर्फ बिगिनिंग का रिमूव करना है या मुझको सिर्फ एंडिंग का रिमूव करना है, तो पाइथन आपको ये वाला फैसिलिटी भी देता है। किस तरह से, चलिए तो यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है। अगर आप चाहो कि सिर्फ लेफ्ट से स्ट्रिप होगा तो भी पॉसिबल है, अगर आप चाहो राइट से स्ट्रिप होगा तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाला वेरिएबल को मैं और एक दूसरा नाम दे देता हूँ, न्यू करके, न्यू फर्स्ट नेम। ठीक है, इज़ इक्वल टू, एंड मैं अभी के लिए ऊपर वाला जो सिंटैक्स है ना इसको थोड़ा सा मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ न्यू फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट, मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट नेम बोल के वेरिएबल है उसका लेफ्ट साइड से ये वाला जो सिंबल है वो स्ट्रिप हो जाए। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हो एल स्ट्रिप। ठीक है, तो एल स्ट्रिप के अंदर अगर आप कोई भी पैरामीटर नहीं दोगे, मतलब इस तरह से अगर नहीं दोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, सिर्फ वाइट स्पेस को रिमूव करेगा। जैसे कि पहले स्ट्रिप करता था, जब हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिए थे तब वो क्या करता था, तब सिर्फ और सिर्फ वो वाइट स्पेस को रिमूव करता था। एंड वही सेम चीज़ एल स्ट्रिप के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं डालते हो तो वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम से कोई भी अगर वाइट स्पेस रहा सामने वाला तो सिर्फ उसको रिमूव करेगा, पीछे का नहीं रिमूव करेगा। ठीक है, तो एंड मैं अगर यहाँ पर कोई भी एक चीज़ दे देता हूँ तो वो क्या करेगा, सिर्फ सामने वाला जो भी कैरेक्टर है उसको सिर्फ रिमूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम डॉट एल स्ट्रिप, मैं यहाँ से दे देता हूँ कि हैश, सॉरी मैं स्ट्रिंग पे देना होगा, हैश एंड डॉलर। ठीक है, सेव किया एंड मैं न्यू फर्स्ट नेम को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर गया एंड इसको दोबारा रन किया एक बार। देखिए क्या किया, यहाँ से वो सिर्फ राजदीप बोल के जो है मेरा जो फर्स्ट नेम है, सिर्फ पहले वाला डॉलर एंड हैश को ही वो रिमूव किया। देखिए राजदीप का बाद वाला जितना भी सारा डॉलर साइन है वो एज इट इज़ रह गया। तो ये है एल स्ट्रिप का काम, वो सिर्फ आपका स्ट्रिंग का पहले वाला जो भी होगा, अब अगर आप कैरेक्टर दोगे तो कैरेक्टर को रिमूव करेगा, अगर आप वाइट स्पेस दोगे तो सिर्फ वाइट स्पेस को रिमूव करेगा। ठीक है,
तो ये एल स्ट्रिप का काम है। एंड इसी सेम चीज़ है आर स्ट्रिप, इसका जस्ट ऑपोजिट है। तो वो क्या करेगा, वो लेफ्ट पे कुछ भी नहीं करेगा, लेफ्ट को एज इट इज़ वो इंटैक्ट रखेगा। वो सिर्फ राइट पे आप जो भी सिंबल दिए हो वो राइट से सबको रिमूव कर देगा। तो इसको मैं सेव किया, यहाँ पर गया और एक बार रन किया। देखिए अभी पहले का जितना भी है सब कुछ है, सिर्फ राजदीप का बाद वाला जो कैरेक्टर है वो रिमूव हो चुका है ना। तो ये चीज़ काफ़ी कबार आपको यूज़ में आ जाएगा कि आपको सिर्फ यहाँ पर एल स्ट्रिप चाहिए या फिर आर स्ट्रिप चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कर लोगे। बट इन जनरल सबसे ज़्यादा हम लोग इस स्ट्रिप को यूज़ करते हैं वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए या फिर ये सब कुछ रिमूव करने के लिए। बट एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप का भी यूज़ केस बहुत है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझा दिया। क्योंकि जब भी आप यूज़र से कोई भी इनपुट लोगे, वो हो सकता है आप कोई भी एक CLI से ले सकते हो या फिर GUI से ले सकते हो या फिर कोई भी एक वेब इंटरफेस से ले सकते हो। तो यूज़र कुछ भी डाल सकता है, बट वैलिडेट या फिर सैनिटाइज ये आपको ही करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से पाइथन पे हम लोग स्ट्रिंग से कोई भी एक चीज़ को स्ट्रिप कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो के कमेंट पे बोलिएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ एंड उसको रिप्लाई करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।